दोस्तों, इस दुनिया में ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि जैसे ही हम यंग एज में एंटर करते हैं उसके बाद हमें दिन रात एक करके खाना पीना सब भुला के एक 9 to 5 जॉब में जी जान से लग जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि यही एक रास्ता है जिससे हम 30-35 सालों में यानी कि अपनी रिटायरमेंट तक की एज तक अमीर बन पाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, ये अप्रोच सबसे गलत है। आप अपने आसपास ही देखिए, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो जीवन भर 9 to 5 की जॉब या और किसी छोटे मोटे कामों में झोंक देते हैं, पर उनमें से कितने लोग हैं जो 60 से 65 की एज पे आके अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं? दोस्तों, एक भी नहीं, क्योंकि दोस्तों इस एज तक आते आते आपके पास एंजॉय करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ना तो आपके पास ज्यादा लाइफ बचती है, ना ही आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी और ना ही एक्साइटमेंट। और तो और इस एज तक आते आते आपकी सारी आकांक्षाएं भी खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, लाइफ को एंजॉय करने के लिए और अमीर बनने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बूढ़ा होना पड़ेगा और एक ही जॉब में दिन रात काम करना पड़ेगा। आप कम उम्र में भी बिलियनियर और सुपर रिच बन सकते हो और साथ ही साथ अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीते हुए एंजॉय भी कर सकते हो। हमारे सामने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने इसे प्रूव करके दिखाया है, फिर चाहे वो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग या फिर ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप भी कम उम्र में ही बिलियनियर या रिच बन सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन इम्पोर्टेंट मंत्रास को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। रिच बनने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी मंत्र है द लॉ ऑफ इफेक्शन, यानी कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने काम से जितना हो सके उतने लोगों को इफेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, इसे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं और आप अपने स्टार्टअप के थ्रू लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और अब अगर आपकी सर्विस ऐसी है जो बस एक खास वर्ग के लोगों को टारगेट करती है, तो हो सकता है आपको मिलने वाला प्रॉफिट बहुत कम हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसी सर्विस या कोई प्रोडक्ट लोगों को अवेलेबल कराते हैं जिसकी रीच बहुत ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसकी जरूरत हो, तब आपको होने वाला प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी है जो 10 लाख लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, और आपको हर कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कराने पर 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो आपका टोटल हो गया 1 करोड़ रुपए। और अगर यही आपका कस्टमर बेस धीरे धीरे बढ़ते हुए 1 करोड़ हो गया, तो आपका होने वाला प्रॉफिट भी बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगा। इसी तरह आपकी पावर ऑफ इफेक्शन बढ़ती चली जाएगी और आपका प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ता जाएगा, और जल्द से जल्द आप अपना बिलियनियर या रिच बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। दूसरा सबसे जरूरी मंत्र है स्किल्स। दोस्तों, जैसा कि हम सभी आज के दौर में देख रहे हैं, चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है। लगभग सारे के सारे वर्किंग एज वाले लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। सब लोगों की बड़ी से बड़ी डिग्रियां भी रखी की रखी रह गई हैं। कोई भी डिग्री के बेस पे काम देने को तैयार नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जिन लोगों के पास स्किल्स हैं, उनके लिए कहीं पर भी काम की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि आगे आने वाला टाइम डिग्री का नहीं बल्कि स्किल्स का है। अभी तक तो ये होता था कि आप किसी भी चीज की डिग्री कर लो या कोई भी इंस्टीट्यूट से डिग्री कर लो, आपको एक अच्छा काम मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अब जरूरी ये है आपके पास स्किल्स होना। इंटरनेट के इस दौर में जहां एक तरफ लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया पर टाइम पास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्किलफुल पर्सन अपनी स्किल्स का यूज करके उसी सोशल मीडिया से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और डे टू डे अमीर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने अपनी स्किल्स को ही बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग, तो कोई वेब डेवलपमेंट। लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट करते हुए अपनी स्किल्स के जरिए बेहतर पैसा कमा रहे हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं। दोस्तों, अब जरूरी ये नहीं है
कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हो तभी आप बिजनेस कर सकते हो। इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप अपनी स्किल्स का यूज करके बड़े ही आसानी से अपना खुद का एक बिजनेस या ब्रांड बना सकते हैं और एक मिलेनियर या बिलियनियर बनने का अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप अपनी लाइफ में जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाना चाहते हैं तो ये मंत्र आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारे आसपास ज्यादातर लोग इसी वजह से परेशान और फाइनेंशियली वीक बने रहते हैं क्योंकि उनके पास इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स होता है। ज्यादातर लोग उसी ट्रेडिशनल पाथ पर चलते रहते हैं और प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। महीने के महीने वो अपनी सैलरी पर ही डिपेंड रहते हैं और कभी उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि अगर एक महीने की सैलरी रुक जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसमें वो सरवाइव कर पाएंगे। वहीं अगर हम अपने कंट्रीज के रिचेस्ट पर्सन को ही देखें, उनमें से चाहे मुकेश अंबानी हो या फिर गौतम अडानी, कोई भी किसी एक बिजनेस पर डिपेंड नहीं है। लगभग सभी रिच लोगों ने मल्टीपल बिजनेस बना रखे हैं। दोस्तों, इसी तरह आपको भी किसी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड होकर नहीं रहना है। भले ही आप कहीं भी फुल टाइम जॉब क्यों ना करते हो, आप अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हैं और जब आपका ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद आप दूसरा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसी तरह करते करते एक टाइम के बाद आपके पास भी मल्टीपल बिजनेस होंगे और आपको जॉब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जितने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे, आने वाले टाइम में आपकी इनकम भी उतने ही मल्टीपल में ग्रो होगी और आप जल्द ही एक रिच पर्सन बन पाएंगे। और साथ ही साथ आपको एसेट्स बनाने पर भी फोकस करना होगा क्योंकि ज्यादातर सभी रिच पर्सन के पास मल्टीपल बिजनेस तो है ही, साथ ही साथ उनके पास मल्टीपल एसेट्स भी हैं जो उन्हें इमरजेंसी आने पर कर्ज में डूबने से बचाती हैं। आप भी टाइम टाइम पर इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने मल्टीपल एसेट्स को तैयार कर सकते हैं, फिर चाहे वो रियल एस्टेट हो या फिर गोल्ड। दोस्तों, चौथा सबसे जरूरी मंत्र है ऑलवेज लुक फॉर डिस्काउंट। दोस्तों, रिच बनने के लिए लाइफ में जितना जरूरी सेविंग करना है उतना ही जरूरी है महंगे से महंगे एसेट्स को कम दामों में खरीदना। आपको हमेशा मार्केट में इस बात पर फोकस करना होगा कि कैसे और कब एक अच्छे से अच्छे एसेट्स को कम दामों में खरीदा जा सकता है। अपनी रिसर्च और एनालिसिस का यूज करके आप लगभग हर जगह अपना पैसा बचा सकते हैं और कम से कम अमाउंट में अच्छे से अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, एग्जांपल के लिए फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को उस टाइम पर खरीदा था जब वो ऑलरेडी $138 मिलियन के लॉस में था, लेकिन मार्क जुकरबर्ग को ये पता था कि आने वाले टाइम में व्हाट्सएप उन्हें बहुत सारे पैसे कमा कर देगा, इसलिए लॉस में होते हुए भी उन्होंने व्हाट्सएप को खरीद लिया और आज उनके लिए व्हाट्सएप एक बेहतर एसेट साबित हुआ। इसी तरह आप भी अच्छे से अच्छे एसेट्स को डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। बस आपको उसके लिए अपनी जरूरत, मार्केट के ट्रेंड, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का पता होना बहुत जरूरी है और जब ये डिस्काउंट आपकी आदत बन जाए तो आप लगभग हर चीज में अपना पैसा बचा पाएंगे और यहाँ तक कि आप अपनी लायबिलिटीज को भी कम से कम पैसों में भी खरीदने लग जाएंगे। दोस्तों, पांचवा मंत्र है अवॉइड डेट एज वेल एज पॉसिबल। यानी कि दोस्तों, जितना हो सके हर प्रकार के कर्ज और उधार से खुद को दूर ही रखें, वरना आप अपनी लाइफ में कभी भी एक रिच पर्सन नहीं बन पाएंगे। मॉडर्न टाइम के लाइफ स्टाइल में ज्यादातर हम सभी लोग पैसे आते ही लग्जरीज के ऊपर खर्च करना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों से खुद को बेहतर दिखाने के चक्कर में एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव आइटम खरीदना शुरू कर देते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ को खर्चीला बनाते ही जाते हैं। यानी कि ऐसे आइटम्स या प्रोडक्ट्स जिन पर हमें लगातार पैसे खर्च करने हैं, हम जानबूझकर अपने ऊपर लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस का खर्चा डाल लेते हैं। फिर हम लाइफ टाइम के लिए ईएमआई के जाल में फंसकर रह जाते हैं। इसलिए ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर हमें यही सलाह देते हैं कि डेट से हमेशा बच कर रहें, क्योंकि एक बार ये जब आपकी लाइफ में एंट्री कर लेता है तो इससे बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है और आप अपनी लाइफ टाइम की कमाई फाइनेंस कंपनीज को इंटरेस्ट के रूप में ही देते रहेंगे। वेस्टर्न कंपनीज में देखा जाए तो लगभग उनके 40 से 50% सिटीजन
आज इसी डेट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसिव इस हद तक बढ़ा लिए हैं कि वो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स तक पे भी नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ तक कि इसके लिए उन्हें कई बार कोर्ट केसेस का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसीलिए सबसे बेहतर यही है कि आप अपने पैसों और खर्चों को अच्छे से मैनेज करके चलें और लग्जरी एंड लायबिलिटीज बढ़ाने की जगह एसेट्स बढ़ाने की कोशिश करें। 6th यानी कि लास्ट मंत्र है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो चुकी है कि लोग पैसा तो खूब कमा रहे हैं लेकिन बचा ही नहीं पा रहे हैं। लगभग हर दूसरे व्यक्ति की यही कहानी है कि मंथली सैलरी या फिर पैसा आता है मगर चला कहाँ जाता है इसका पता ही नहीं चलता। लोग हर बार यही सोचते हैं कि इस बार इतने पैसे सेव कर लेंगे, लेकिन हर महीने कोई ना कोई नया खर्चा सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, बजटिंग के साथ यही प्रॉब्लम होती है। जैसा कि ऑथर डेविड बेच अपनी बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में कहते हैं कि नेवर ट्रस्ट योर डिसिप्लिन। उन्होंने अपनी बुक में एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हुए बताया है। और दोस्तों, हमने ऑलरेडी डेविड बेच की बुक ऑटोमेटिक मिलियनेयर पर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जिसके लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, बजटिंग इसलिए काम नहीं करती क्योंकि आप इसे अपने डिसिप्लिन के थ्रू फोर्सफुल करने की कोशिश करते हैं और इस बात का इतिहास गवाह है कि ह्यूमन आज तक कोई भी काम फोर्सफुली कर ही नहीं पाया है। इसलिए सेविंग्स करने का सबसे बेहतरीन उपाय है पे योरसेल्फ, यानी कि जब भी आपके अकाउंट में सैलरी आती है तो आपको कुछ % हिस्सा पहले ही निकाल कर किसी अच्छी सी जगह पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि दोस्तों आप SIP जैसा ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट का तरीका अपनाएं, जिससे आपको हर महीने सेविंग्स करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंफ्यूज ना होना पड़े। और जब भी आपके अकाउंट में सैलरी या मनी आए तो उसमें से एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर एक अच्छी सी जगह अपने आप इन्वेस्ट हो जाए, क्योंकि खुद से ये सारा काम करना बहुत मुश्किल होता है। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग ना तो कभी सेविंग्स कर पाते हैं और ना ही किसी बेहतर जगह पर इन्वेस्टमेंट। इसीलिए ज्यादातर लोगों का अमीर या बिलियनियर बनने का सपना बस एक सपना बनकर ही रह जाता है और वो कभी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आज से ही ये डिसाइड करना शुरू कर दें कि आपको हर महीने कितनी सेविंग्स करनी है और उन सेविंग्स को किस जगह पर इन्वेस्ट करना है। तभी आप जल्दी से जल्दी एक अमीर और सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, हम हर संडे ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस अपलोड करते हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।